नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी और बीजेपी को बिहार में किसी नेता से सबसे ज्यादा डर लगता है तो वो नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव। जी हां, सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि कहां राजा भोग कहां गंगू तेली। क्या नरेंद्र मोदी तेजस्वी यादव से डर जाएंगे? क्या तेजस्वी यादव इतने बड़े राजनेता हो गए हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे नेताओं को भी अब तेजस्वी यादव से डर लगता है? ये सवाल जब उठ रहे हैं तो इसका जवाब है कि हाँ, तेजस्वी यादव के आगे नरेंद्र मोदी फेल हैं, तेजस्वी यादव के आगे अमित शाह फेल हैं, तेजस्वी यादव के आगे बीजेपी के हर नेताओं की हर रणनीति फेल है। क्योंकि तेजस्वी ने जब तय किया कि वो क्रिकेट के मैदान पर नहीं बल्कि अब सियासत के मैदान पर उतरकर सियासी पिच पर अपनी पारी की शुरुआत करेंगे, तब से लगातार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी बम है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का सुफरा साफ तेजस्वी यादव ने पहली दफे में ही कर दिया था। तेजस्वी यादव के पिता व उनके राजनीतिक गुरु लालू प्रसाद यादव जब राजधानी पटना में बैठे हों तो यकीन मानिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता तेजस्वी यादव से डरते हैं। उन्हें इस बात का डर लगता है कि पता न लालू यादव कौन सी रणनीति बनाएंगे और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने वाले तेजस्वी उस रणनीति पर सफलतापूर्वक मैदान में उतरकर बाजी मार जाएंगे। बीजेपी नेताओं को इस बात का भी डर लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं को बिहार के सियासी पिच पर तेजस्वी यादव ने छक्का छुड़ा दिया था। तब तेजस्वी यादव की उम्र मात्र 28 साल थी जब उन्होंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे नेताओं से पंगा ले लिया था। अपने पिता लालू प्रसाद यादव के नक्शे कदम पर चलते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार की सियासत में न सिर्फ अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को नंबर 1 बनाया बल्कि अपने विरोधियों को परास्त करके तेजस्वी यादव ने यह दिखा दिया कि बिहार में चलेगा तो लालू की रणनीति, बिहार में दौड़ेगा तो लालू की रणनीति, बिहार में कोई बाजीगर बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल। उदाहरण आपको समझाएं इससे पहले आपको यह बताना जरूरी है कि नीतीश कुमार ने जब तेजस्वी यादव के साथ चुनावी मैदान में उतरने का फैसला पहली दफे लिया था तब नीतीश कुमार भी ये नहीं जानते थे कि आखिरकार नतीजे क्या होंगे। लेकिन नीतीश कुमार ये जरूर जानते थे कि बीजेपी को चारों खाने चित करने के लिए तेजस्वी यादव, लालू यादव जैसे नेताओं के ही साथ जाना होगा। लेकिन नीतीश कुमार उस वक्त इस बात को लेकर बहुत संकोच में थे कि तेजस्वी यादव क्रिकेट के मैदान से सियासत के पिच पर उतर रहे हैं, सियासी पिच पर उनकी पारी कैसी होगी, कहीं नाम तो नहीं डूब जाएगा। नीतीश कुमार इसी संकट में थे। लेकिन जब नतीजे आए तो तेजस्वी यादव ने दिखाया कि बिहार में चारों तरफ लालटेन 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 की प्रचंड जीत हुई है। आरजेडी ने 80 सीटों पर चुनाव जीत हासिल की है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव ने चुनावी मैदान में पहली दफे उतरकर नरेंद्र मोदी को कड़ी शिकस्त बिहार के सियासी पिच पर दी थी। आपको 2015 के नतीजों की ओर ले चलना चाहेंगे तब आप समझ पाएंगे कि कैसे बिहार में तेजस्वी का सिक्का चलता है, कैसे बिहार में लालू यादव का सिक्का चलता है। और लालू, नीतीश, तेजस्वी के आगे बिहार में बीजेपी की कोई भी राजनीतिक हैसियत नहीं है। ना तो नरेंद्र मोदी का मोल है, ना ही अमित शाह का। बड़े बड़े रणनीतिकार बिहार में आकर फेल हो जाते हैं। नीतीश, लालू, तेजस्वी जब एक साथ चुनावी मैदान में उतर जाए तो आपको दिखा रहे हैं। पहले आपके सामने जो आप देख रहे हैं ये ग्राफ है 2015 के चुनावी नतीजे का। बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए तब नीतीश कुमार, कांग्रेस और आरजेडी यानी जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस तमाम पार्टियां एक साथ लड़ी। नतीजे क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27 सीटों पर विजयी हुई। ये कहा गया कि बहुत लंबे समय के बाद बिहार में कांग्रेस ने छलांग मारी है। भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 53 सीटें जीती। जेडीयू 71, आरजेडी 80, आरएलएसपी 2, एलजेपी 2, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 3, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1, निर्दलीय 4, यानी कि कुल 243 सीटें बिहार में बिहार विधानसभा की जो नतीजे थी उसमें आई थी। यानी 243 में से 80 सीटें अकेले आरजेडी ने लड़ी, 53 सीटें मात्र बीजेपी ने, कांग्रेस ने 27, जेडीयू ने 71। लेकिन अब हैरान करने वाली बात यह है कि इस 53 सीट जीतने के पीछे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कड़ी मशक्कत की थी, बिहार में कड़ी मेहनत की थी। 43 चुनावी जनसभा को संबोधित किया था नरेंद्र मोदी ने बिहार में।
इसके बाद यह कहा भी गया था कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं या फिर प्रचार मंत्री। वो सिर्फ बीजेपी के लिए प्रचार करने बिहार आए। 43 जनसभा को संबोधित करने वाले नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी जब 2015 के चुनावी मैदान में मात्र 53 सीट जीती तो लोगों ने कहा गजब हो गया। अमित शाह जैसे नेता 3 महीने तक बिहार में कैंप किए थे। हालात ऐसे थे कि बीजेपी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक टेंशन में थे। बिहार से लेकर दिल्ली तक इस बात को लेकर बहुत चिंता थी कि भला कैसे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने चुनावी मैदान में प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। सरकार बनी, इसके बाद नरेंद्र मोदी ने एक और रणनीति बनाई। उस रणनीति के तहत वो सफल हुए। बिहार में महागठबंधन की सरकार तब गिर गई, लेकिन हालात बदले। 2020 के चुनावी मैदान में तेजस्वी यादव ने तय किया कि नीतीश कुमार के खिलाफ चुनावी मैदान में लड़कर भी आजमाएंगे। तेजस्वी यादव के तेज के आगे उस वक्त भी ना तो नीतीश कुमार टिके, ना ही बीजेपी और नरेंद्र मोदी, भले ही चुनावी जनसभा कितनी हुई हो। अब जरा देखिए 2022 का एक ग्राफ। 2022 में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 74 सीटें हासिल हुई, आरजेडी 75। बिहार विधानसभा में 75 सीटें हासिल कर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी। जेडीयू 43, कांग्रेस 19, भाकपा माले लिबरेशन 12, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2, भाकपा मार्क्सवादी 2, आरएलएसपी 0, बहुजन समाज पार्टी 1, मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन 5, सुहलदेव समाज पार्टी 0, समाजवादी जनता दल 0, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी 0। यानी 243 सीटें जीतने में बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी। तब नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेता दिल्ली में बैठकर ये सोच रहे थे कि ना तो लालू यादव का प्रकोप था बिहार में, ना ही किसी बड़े नेता का। फिर तेजस्वी यादव ने अकेले रणनीति बनाकर कैसे इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली। हाँ, बहुमत के आंकड़े से थोड़ी सी दूर तेजस्वी यादव जरूर रह गए थे। बिहार में जो सत्तारूढ़ एनडीए की सरकार बनी, उस सरकार से मात्र 12,000 वोट कम मिले थे विपक्षी महागठबंधन को। तेजस्वी यादव तब महागठबंधन के चेहरे थे। तेजस्वी यादव के तेज के आगे बीजेपी तब भी नहीं निकल पाई। बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी। बिहार विधानसभा में आज भी आरजेडी नंबर 1 की पार्टी है। अब यही वजह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह टेंशन में हैं कि बिहार में तेजस्वी के तेज को भला कैसे कम करेंगे हम। फिलहाल आप बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।